जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? बहुत दिनों बाद आ चुके हैं आपके प्यारे सर रितेश कुमार। तो आज के हम क्लास में, वैसे तो बहुत दिन हो चुका है, लेकिन आज की क्लास में इस लेक्चर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। पहले भी हमने काफ़ी इस क्या प्रकाश के प्रवर्तन के जैसे बहुत सारे टॉपिक देख लिए। गोली दर्पण, उसके प्रकार, पार्श्व दर्पण, उत्तल अवतल, ये सब और उनके प्रकार उपयोग के साथ सब कुछ देख लिए। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से चेक कीजिए। और आज की क्लास में हम पूरे आहिस्ते आहिस्ते इस पूरे टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। यानी इसमें इसमें नाम ही है इसके क्वेश्चन में कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। तो देखिए, हम पहले आपको फिगर से समझा रहे हैं, डायग्राम से, जिससे आपको आसानी होगा परिभाषा समझने में। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण ऐसे होता है जिसके हम पीछे का भाग कलई कर दे रहे हैं, यानी रंग दे रहे हैं। एक हम लोग यहाँ से चेन खींच लेते हैं, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। देखिए, एक चेन खींच लिए और एक इधर से भी, इसको आप जानते होंगे। अब देखिए, हम लोग इसमें सामने की ओर रहेंगे तो माइनस में होगा। इसको लीजिए ना, देखिए ये जो है आगे की ओर जा रहे हैं, तो आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं तो प्लस ही में होंगे भाई। पीछे जाएंगे तो माइनस में होंगे और नीचे भी जाएंगे तो माइनस में। क्योंकि आप देखिए, कैसे समझाऊं आपको। हम मान लीजिए जैसे गरीब क्या है, गरीबों का आवाज दबाया जाता है, नीचे किया जाता है। तो ये हमारा इधर है नीचे, और ये रहा ऊपर। ऊपर कौन रहता है? नेता मदारी लोग, बिजनेस लोग, ये सब, यानी अरबपति लोग। तो वो लोग प्लस में रहते हैं और आप लोग माइनस में रहते हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा ईएमआई भरना होता है दोस्तों। तो यही सब है, तो इसके कारण ये माइनस में आ जाएगा। ये कारण नहीं है वैसे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लीजिए। और इधर जो मतलब कौन बढ़ेगा आगे की ओर, कौन विकास करेगा? मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है, नेता है, और उसका लड़का मान लीजिए विदेश में कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो शिक्षित होगा तो वो ना विकास करेगा। आप गरीब है, सरकारी स्कूल में आपका लड़का पढ़ रहा है, तो उसमें आप जानते हैं पढ़ाई नहीं होता है, तो वो पीछे की ओर जाएगा। तो वो पीछे की ओर जाएगा तो यानी वो माइनस में, उसका बुद्धि विकास नहीं होगा, जिसके कारण वो अच्छा नहीं कर पाएगा और अपने जीवन को सुधार नहीं कर पाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हम सबकी स्थिति है, हम भी यही में इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। हमको इस आगे अभी बढ़ना है ऊपर, लेकिन किसी को लूटना नहीं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इसको भी कर देते हैं प्लस। ये देखिए, ये हमारा क्या है, दायां भाग है, दाएं, और ये है हमारा बाएं। देखिए स्पष्ट हो गया। इधर भी प्लस कर देते हैं, इधर भी प्लस प्लस प्लस, ऊपर के प्लस इधर, नीचे के माइनस। तो देखिए, गोलीय दर्पण के सामने और पीछे की स्थिति को अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या हो गया, रेखा खींच दिया गया है। देख सकते हैं आप, एक रेखा खींच दिया गया है। इसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं, और कुछ नहीं है, इसे बस यही है, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब कोई वस्तु की, यानी वस्तु की स्थिति को पता करने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई आप सवाल बनाएंगे, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु कहाँ है, उसका मान कैसे लेंगे? ये है हमारा मूल बिंदु, यहीं से सब का मतलब। ये ना वही है, जब आप जन्म लेते हैं तो आपके नसीब में रहता है, आगे जाएगी कि ऊपर जाएगी नीचे, ये सब हमें से चालू होता है। कोई आप सुने हो, कोई ना धनवान ना गरीब पैदा होता है, सब समान पैदा होता है। वो आपके हाथ में, चेंज करेंगे या फिर उसी में मर जाएंगे। तो ये देखिए हमारा हम मूल बिंदु। देखिए, इधर 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 माइनस है, इधर भी माइनस है, तो मतलब इधर क्या है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो हम इधर
ये भी है एक वस्तु। वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु नहीं है, इधर वस्तु का प्रतिबिंब है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब है ये, और सामने की ओर माइनस में। तो देख लीजिए सब कुछ स्पष्ट हो गया, और इससे और कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही चीज परिपाटी को समझाने के लिए सब लिखा गया है। ये माइनस भी एक वस्तु का प्रतिबिंब है जो इधर माइनस में है, और दाएं की तरफ प्लस में है उसके ऊपर, बस इतना ही है। अब हम इसका परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को टाइम दे दिया जाएगा, या फिर आप पोज करके वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं, अब हम परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए तो परिभाषा को लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा कुछ डायग्राम छूटा हुआ था उसको भी नोट कर लेते हैं। इस यहाँ पर ध्रुव भी होता है, इसके लिए जो ये चिन्ह परिपाटी खींचे ना, इसके लिए ये मूल बिंदु है, और इस दर्पण के लिए यहाँ पर ध्रुव है, दोनों सेम जगह पर है। देखिए इधर मान क्या है, ऋणात्मक है इधर की ओर या फिर नीचे की ओर, और इधर धनात्मक है, शायद लिखने। गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने, देख लीजिए कभी दर्पण के सामने, और ये पीछे हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, सामने पीछे, कभी दर्पण के सामने तो दो नहीं जी, तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो इन स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह की देख लीजिए, ये जो चिन्ह है इसी की आवश्यकता पड़ता है, आवश्यकता होता है, तो उस चिन्ह को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग ये इसे नोट भी कर लीजिए और डायग्राम को बना लीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने यानी इस साइड, कभी दर्पण के पीछे यानी इस साइड बनता है, तो इन दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए चिन्ह परिपाटी खींचा जाता है, तो उस चिन्ह को ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो इतना एकदम सिंपल है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए यह सवाल कर रहा है हमसे, चिन्ह परिपाटी की विशेषता लिखिए, यानी जो हमने चिन्ह परिपाटी बनाया था उसका विशेषता लिखना है। तो चलिए हम बता रहे हैं उसका विशेषता, इसी डायग्राम से होगा जिसको आपने बनाया था। ये रहा हमारा गोलीय दर्पण, देखिए, और ये हमारा रहा ध्रुव। आपको बताए थे
दाएं की ओर प्लस होता है, प्लस 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 प्लस, और बाएं की ओर माइनस। उदाहरण भी दिए थे, भूल गए होंगे तो अब क्या बताएं आपको। और नीचे की तरफ भी माइनस होता है। तो इस का विशेषता बताना है। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ऊपर नीचे, ये हमारा बाएं, और ये प्रतिबिंब का स्थान हो गया सामने की तरफ, और ये प्रतिबिंब का स्थान हो गया पीछे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, इसको उसमें नोट करिएगा, उस वक्त छूट गया था। प्रतिबिंब का स्थान, स्थान या स्थिति। देख लीजिए इसमें क्या नोट करना है। और देखिए इस ध्रुव को ही हम लोग क्या मान के चल रहे थे, मूल बिंदु। कैसे रहेगा, मूल बिंदु। हाँ, तो इसमें क्या विशेषता है, लिखेंगे सभी दूरी। देखिए इधर प्लस, इधर दूरी, ये दूरी है, इधर इसमें दूरी है, आपको दिख रहा होगा, इसमें ये दूरी है। तो सभी दूरी है, इसका सभी दूरी है ध्रुव को, यानी ये जो ध्रुव है इसको मूल बिंदु मानकर मापा जाता है। तो पहला हमारा विशेषता हो गया कि सभी दूरी ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापी जाती है। ये पहला हो गया। देखिए दूसरा विशेषता ये हो जाएगा, ध्रुव की, ये जो ध्रुव है, ध्रुव से ऊपर और सामने, ध्रुव से ऊपर और किधर, दाएं की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएगी। तीसरा विशेषता यह जगह, ध्रुव की बाएं और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएगी। तो यही तीन विशेषता है। चलिए लिखते हैं, सभी दूरी ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापी जाती है। तो ये ध्रुव और सभी दूरी इसी को मूल बिंदु मानकर मापते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा, ध्रुव से ऊपर तथा दाएं की ओर मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। तो देख लीजिए, आपको साफ इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ध्रुव के ऊपर और दाएं की ओर मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। और तीसरा हमारा हो जाएगा, ध्रुव से बाएं, ध्रुव से नीचे तथा बाएं की ओर मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ, तो ये हमारा हो गया तीनों पॉइंट।
इन सबको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए, हमारा ये भी कवर हो गया। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को लिख लेते हैं। चलिए, पहला हमारा भी है, यानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नोट रहेगा। इसको पहला कर देते हैं। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी यू, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ, फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता, वक्रता त्रिज्या जो कि आर है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी, लेकिन प्रतिबिंब दूरी जो कि होता है भी ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक धनात्मक होता है, दोनों होता है। तो ये जो है ऋणात्मक है, क्योंकि हमने उस पहले वाले जो जस्ट अभी पहले किए थे उस डायग्राम में बनाए थे, इधर सभी ये जो रहता है फोकस दूरी इधर रहता है, रहता है त्रिज्या इधर रहता है, वस्तु दूरी इधर ही रहता है, सब इधर ही रहते हैं, यानी दर्पण के सामने रहता है। अवतल दर्पण की सामने वस्तु दूरी, फोकस दूरी, ये सब क्या है, एकदम ऋणात्मक है। आपको बताया था जो पीछे रह गया वो ऋणात्मक हो गया, इधर ऋणात्मक ही है, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर ऋणात्मक ऋणात्मक, ये प्लस 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 है, और ये दर्पण हो गया हमारा। तो इधर सब ऋणात्मक होगा, लेकिन आपको हम क्या बताए थे, प्रतिबिंब दूरी यानी इधर माइनस होगा, यानी सामने की ओर माइनस होगा, लेकिन पीछे की ओर, पीछे की ओर क्या है, प्लस है ना। तो इसीलिए देख लीजिए, हम इसका एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, जैसे आपको आसानी होगा, इसी डायग्राम से पूरा पता चल जाएगा। प्रतिबिंब का दूरी हमारा यू, देखिए ये रहा हमारा दर्पण के सामने ऋणात्मक, ऋणात्मक, और ये रहा दर्पण के पीछे धनात्मक, यानी कि ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में। तो इतना ही प्रतिबिंब के दूरी में जो कि मैच कर रहा है ना। चलिए अब दूसरा नोट देख लेते हैं, ये नोट है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, इसमें
अब उत्तल दर्पण का देखेंगे। उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r धनात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, लेकिन वस्तु दूरी जो कि हमारा u ये ऋणात्मक होता है। इसमें केवल यही ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में ये भी ऋणात्मक ही था। होता है। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए हमने विशेषता को देख लिया। अब हमारे पास ये दो प्रश्न आ गए हैं, तो चलिए इनको भी बारी बारी सोल्व करते हैं। तो हमारे प्रश्न कहते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में, वो छूट गया है, दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी पहला सवाल कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखिए दाढ़ी बनाने के हम किसके करेंगे, जिसमें हमारा चेहरा बड़ा, यानी हम देखें तो उसमें बड़ा दिखे, और यानी वो छोटा सा लेकिन उसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखे। नहीं तो अब जितना बड़ा रहेंगे उतना बड़ा लेना पड़ेगा। तो देखिए तो उसके लिए हम लोग मतलब ऐसे दाढ़ी बनाते हैं तो कुछ हमारा कटे ना या फिर खरोच ना लगे, चोट ना लगे, इसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। एक ये भी है कि उसका यानी प्रतिबिंब है जो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, यानी कि हम लोग जैसे वास्तविक यानी उल्टा बनता है। हम यहाँ पर है, यहाँ पर टच करेंगे तो अगर वो दर्पण में देखेगा तो उधर टच करेगा, तो उससे हमको आसानी रहता है। एक तो कारण है, इसको लिख लेता हूँ। ये दूसरा को भी बता देता हूँ। गाड़ी या वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया। देखिए उत्तल दर्पण क्या है ना, आप लोग देखेंगे यानी साइड मिरर यानी बगल का आईना होता है बस या फिर मोटरसाइकिल या फिर कोई से भी वाहन में, तो देखते होंगे कि एकदम उसमें छोटा रहता है, मगर बहुत दूर तक का गाड़ी का कार उसमें मतलब दिख जाता है। तो कैसे होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब एकदम छोटा बनता है और एकदम सीधा बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उससे पता चल जाएगा। अब उल्टा बनेगा तो दिमाग को मतलब भ्रमित हो जाएगी, अरे यहाँ पर था इधर से आगे गए। तो इसीलिए उसमें सीधा बनता है, तो हमको काफ़ी आसानी होता है वो प्राप्त करने में उसका, कि हाँ यहाँ पर आ रहा है तो हम अपने गाड़ी उसके हिसाब से कैसे चलाएंगे, कैसे टर्न लेंगे, हमको मतलब डिवाइडर क्रॉस करना है नहीं, ये सब पता चलता है, कब ब्रेक मारना है, कब जाना है। तो इसीलिए गाड़ी या वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए इन सब के ऊपर भाषा लिख लेते हैं। देखिए इतना दूर यही चेप देना है इसमें, और इसमें भी सेम वही होगा, आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है। तो पहला का आंसर लिख देते हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अवतल
दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक यानी कि उल्टा बनता है। बहुत सिंपल सा कारण है। अब दूसरा का देख लीजिए। दूसरा कुछ इस प्रकार से है। गाड़ी या वाहन की साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग, साथ में लिख लीजिए, उपयोग किया जाता है गाड़ी या वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, यानी छोटा मतलब देख रहे हैं इसमें बड़ा, यानी वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और इसमें वस्तु से छोटा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक, यानी कि जो कल्पना किया जाएगा वो कैसा है, सीधा ही ना, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हो गया। आई होप समझ गए होंगे। तो अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ तो चलिए अब कुछ फॉर्मूले यानी कि सूत्र को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास फोकस दूरी का। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे में 2, जिसको हम छोटे में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, शब्द के रूप में हो गया, तो ये इंग्लिश के रूप में। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है दर्पण सूत्र बराबर दर्पण सूत्र का, देखिए इसका आ जाएगा 1/में v प्लस 1/में u बराबर 1/में f। तो देखिए जो यहाँ पर भी दिए गए यानी प्रतिबिंब का स्थान, और ये वस्तु दूरी है और ये फोकस दूरी है। जहाँ लिख लीजिए आपको आसानी होगी, जहाँ f बराबर फोकस दूरी, r बराबर वक्रता त्रिज्या, u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब का स्थान या स्थिति, स्थान ठीक रहेगा। चलिए इसके भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से।
हाँ तो चलिए बच्चों, जिसका इंतजार था वो अब आ चुका है। बहुत बहुत समय लगा है यहाँ तक आने में, तो चलिए गलत भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए इतना ताम झाम किए थे। तो देखिए प्रश्न कर रहा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ एफ ज्ञात करें। तो इसमें हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, आप प्रश्न खोई, हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिव है, यानी दिया गया है, क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या, यानी हम आर दिया गया है, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, निकालना क्या है यानी ज्ञात क्या करना है, तो फोकस फोकस दूरी लागले, फोकस दूरी यानी कि एफ हमें नोट करना है। तो अब हम सूत्र से, तो इसके लिए आपको याद होगा हम एक सूत्र लिखे थे जो कि था कुछ एफ बराबर यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या आर बट्टे में 2। तो इसमें हम मान रखेंगे कितना, आर का मान दिया गया है, तो कितना आर का मान दिया है 20 और बट्टे में 2। तो देखिए ये 2 के पहाड़ा में कट जाएगा कितने बार में, तो 10 बार में, यानी फोकस दूरी हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा है, ऐसे एकदम सिंपल है, एकदम ये बच्चों वाला सवाल है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जो कि आपको खुद हल करना होगा, और आप से नहीं हल होगा तो हम हल करके बताएंगे। देखिए इसमें हमको क्या कर रहा है प्रश्न, एक दर्पण की फोकस दूरी, एक दर्पण की फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या यानी आर को ज्ञात करना है। इस बार तो गड़बड़ कर दिया जी। चलिए आप लोग पॉज करके वीडियो को बना लीजिए, फिर आपका जो भी आंसर आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। फिलहाल मैं अभी इसका लिख देता हूँ, क्या दिए गए, फोकस दूरी यानी मुझे एफ दे दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या करना है भाई, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि आर। चलिए सूत्र से हम देखते हैं फॉर्मूला हमारा, फोकस दूरी बट्टा वक्र, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे में 2। हमारे पास फोकस दूरी कितना है, मान रख देंगे इसमें 21 सेंटीमीटर लिख लीजिए, मान रख देंगे, तब त्रिज्या का मान कुछ नहीं दिया तो ये बट्टा में 2 हो जाएगा। और देखिए इसका क्या त्रिज्या गुणा करेंगे, यानी तिरछा तिरछी यानी ऐसे हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, मान लेंगे, और ये आ रहा है तो ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, तो ये 21 गुने 2 हो जाएगा, और ये आर गुने 1, तो 1 का मान कुछ नहीं होता है जानते हैं गुणा करने पर। चलिए 21 गुने 2 और आर का मान इधर ला देते हैं, यानी इसी का मान निकालना था वक्रता त्रिज्या के, और इसको हम गुना करेंगे तो ये जो हमारा 42 सेंटीमीटर आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भी प्रश्न, उतना मुश्किल भी नहीं था ये प्रश्न, तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो दूसरा फार्मूला दिए थे, 1/में v प्लस 1/में u बराबर 1/में, उसके आधार पर एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगा। काफ़ी बहुत टाइम हो गया है पढ़ाते हुए मेरे को, और अब उसके आगे जो भी होगा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसको समझ के आगे का प्रश्न यानी न्यूमेरिकल होगा जो भी उसको करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और प्रश्न है उस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तो अभी लाइन कट चुका है, तो हम किसी तरह जुगाड़ किए हैं, ये आखिरी प्रश्न है, इसको जल्दी से समाप्त करते हैं। देखिए दिया गया प्रश्न के
पूछ रहा है हमसे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी ये दे दिया है कितना है तो 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित यानी दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है। और ये पूछ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए यानी किस टाइप का होगा प्रकृति। धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा वस्तु के सामने होगा आगे होगा पीछे होगा यही सब पूछ रहा है। तो चलिए इसमें से निकालते हैं जो दिया है। तो गिवन लिखेंगे और ये किसके लिए है तो भाई ये भी लिख लेते हैं ये केवल उत्तल दर्पण के लिए चलिए अब इसका देखेंगे क्या दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है r 20 सेंटीमीटर यानी क्या कर रहा है वह 12 सेंटीमीटर दर्पण से दूरी पर स्थित यानी ये वस्तु की दूरी है। और हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब का स्थान वस्तु की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं हम u मानते हैं और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है भाई प्रतिबिंब का दूरी ये होता है भी आई थिंक भी होता है इसे भी हमें ज्ञात करना होगा। अब यार प्रतिबिंब का दूरी लिख रहा हूँ स्थान के स्थान होगा प्रतिबिंब का स्थान। तो देखिए हमारे पास सूत्र है इसको तो हम निकाल लेंगे पहले हम f निकालेंगे तभी क्योंकि उससे उस सूत्र में f का मान रखना होता है ना। देखिए यहाँ पर 1/में v प्लस 1/u प्लस 1/में f का मान क्या रखेंगे तो उसके लिए f का मान निकालने के लिए सूत्र से फॉर्मूला है। तो सूत्र क्या था जी फोकस का f बराबर r/2 तो हमें r का मान दे रखा है भाई 20 और इसमें से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी इसका मान 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकलना है जी प्रतिबिंब का स्थान निकलना है ना। तो इसके लिए हम वो सूत्र लगाएंगे दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/में u नहीं जी पहले भी होता है u बराबर 1/में इसका तो मान दिया ही पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए अब इसमें से किसका मान दे रखा है वो हम लिख लेंगे। तो ये एक इसका मान नहीं दिया है इसका मान तो निकालना है ना जी। देखिए ये v का मान निकालना है 1/में कितना दिया है u का मान निकाल अच्छा दिया इसका और हम लोग f का मान निकाले ना। तो f का मान कितना निकाले हैं भाई लोग तो वो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर वक्रता को काटे हैं तो यहाँ पे निकला है 10। तो देखिए जो मान जिसका मान निकालना है उसको इस साइड लाएंगे तो इसका मान नहीं निकालना तो इसको यहीं पर रख देंगे मतलब इसका मान निकालना तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे और जिसका मान नहीं निकालना है इसको इस साइड लाएंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे। ये देखिए चिन्ह प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 12 है। तो ऐसा हम कोई संख्या लेंगे जो 10-12 से कटता है 2-2 तो होता है लेकिन ऐसे लेंगे जो एक बार में कट जाए। तो मान लीजिए अगर नहीं पता चला तो आपको ये कर लीजिए इसका बोलते हैं जी लघुत्तम कर लीजिए इसका 10 और 12 का 2 से कट रहा है
देखिए 3 से नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, 2 से कटता, देखिए दोनों सम संख्या है, 5 और ये 6। अब ये किसी भी नहीं करेगा, स्वयं से कटेगा, तो इनको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 छक्के 60, यानी और क्या रहा है 60, यानी 60 लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। देखिए 60 लेंगे, 10 छक्के कितना रहा है 60, और ये माइनस का चिन्ह, और इसको पढ़ेंगे 12 5 60, तो ये हो जाएगा, और इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा 60, और ये भी का मान। अब क्या करेंगे दोस्त, तो देखिए अब क्या होगा, और ये भी है तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, और ये 60 है तो 60 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 60, और ये भी जाएगा तो उधर, यानी इसको हम फिर पलट देंगे, भी प्रतिबिंब का स्थान 60, यानी कि प्रतिबिंब का स्थान क्या आ रहा है 60 सेंटीमीटर, और ये किस चीज में आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है, ये बात आप लोग गौर कीजिएगा। तो इसका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तब इसका स्थिति क्या बताना है, अरे स्थिति छोड़िए, प्रकृति, जिसका प्राकृतिक होगा उसमें प्लस किधर था, पीछे न था ना, तो इसमें लिखेंगे प्रकृति दर्पण के पीछे वस्तु की प्रकृति, प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे तथा धनात्मक में होगा, धनात्मक होगा। चलिए हमारा सिद्ध हो गया, आंसर इज राइट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, और जो भी सवाल है इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट्स को रिवीजिंग करते रहिएगा, बस इतना ही आज के लिए, यही सब होमवर्क है।